हमारे आसपास के इंसान का कई बार हमें ऐसा अजीब बर्ताव देखने को मिलता है। उसको देखने के बाद आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि बार बार पैर हिलाना, बार बार सिर खुजाना, ऐसी कई प्रकार के अजीबोगरीब बर्ताव क्यों होता है। और इसके अलावा भी आप इस वीडियो में कहीं ज़्यादा जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था। वे उस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। कभी गौर फरमाइए कि खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। प्यार में पड़ने के लिए 4 मिनट ही पर्याप्त होती है। मानव स्वभाव यही है कि वे उन लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। उन पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनकी उपेक्षा करते हैं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। कोई आपसे ये कहे तो इसका मतलब है कि आप में 95% वह चीजें बदल गई है जो उस व्यक्ति को पसंद थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। ऐसा तो बाबू के बारे में बदलाव होता है। ईमानदार होने से अधिक दोस्तों तो नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वे पक्के दोस्त होते हैं। इसलिए ईमानदार बनिए। लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज में वे बातें लिखते हैं जो वे कह नहीं पाते। स्मार्ट लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं और अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे उत्कृष्ट हैं। खुशगवार लोगों को साथ रहने से खुशी मिलती है, इसलिए लोग खुशगवार लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। आपका पसंदीदा गीत इसलिए आपका पसंदीदा होता है क्योंकि आप उससे कहीं न कहीं अपने जीवन की किसी भावनात्मक घटना के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। सैड सॉन्ग। यदि आप अपने पसंदीदा गीत का अलार्म बना ले तो कुछ दिनों में आप उसे नापसंद करने लगेंगे। 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम में ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, और ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता। मानव व्यवहार संबंधित अध्ययनों से पता चला है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी घबराहट महसूस होती है जो मौत के नजदीक होने पर होते हैं। आज के दौर में तनाव का स्तर कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों में बेचैनी का स्तर उतना ही है जितना 1950 के दशक के आरंभ में औसत मनोरोग रोगियों को हुआ करता था। रात को सोने से पहले आप जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं वह या तो आपकी खुशी का कारण होता है या फिर दुख का। शारीरिक रूप से थक जाने पर लोग अधिक ईमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देर रात बातचीत के दौरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते हैं।
जो जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोता है उसके उतने ही ज्यादा डरावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा तकिए लेकर सोने वाले व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है। 85% लोग सोने से पहले प्लान्स के बारे में सोचते हैं जो वे अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। व्यस्त रहने पर लोग अधिक खुश रहते हैं क्योंकि व्यस्तता उन्हें जीवन की नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने से रोकती है। जब आप किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं तो आपको दर्द कम महसूस होता है और आपकी चिंता कम हो जाती है। हमारी मनोदशा हमारे बात करने के तरीकों प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं वह हमारी मनोदशा को प्रभावित करता है। कपड़ों का असर मूड पर भी होता है। अच्छे कपड़े पहनने पर मूड अच्छा रहता है। एक शोध अनुसार लग्जरी ब्रांडों का सेल्समैन जितना रूखा होता है बिक्री उतनी अधिक होती है। सफर करने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए अधिक सफर करने वालों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना और अवसाद का खतरा कम हो जाता है। रोने से आप बेहतर महसूस करते हैं। आपका तनाव कम हो जाता है और साथ ही साथ इससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि पानी के पास रहने से हम अधिक शांत, खुश और रचनात्मक बन सकते हैं। इसी कारण की वजह से हमारी संस्कृति नदी किनारे इरोटोमेनिया एक बीमारी है जिससे प्रभावित लोगों को महसूस होता है कि कोई मशहूर व्यक्ति उनके प्यार में पड़ा हुआ है। पेरिस सिंड्रोम मुख्यतः जापानियों में होने वाला एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें उन्हें लगता है कि पेरिस शहर वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। दुनिया में 95% लोग जब भी नई पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये नई वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।